नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमने जो लोक देवता के बाद में लोक संतों की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो पिछली 2 क्लासों में हमने पढ़ लिया था ईश्वरदास जी, जाम्बो जी के बारे में और जसनाथ जी के बारे में। कि अपने जो ईश्वरदास जी है, चालकना बाड़मेर में उनका जन्म होता है, ठीक है। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और इसी प्रकार जाम्बो जी का जन्म होता है पिपासर नागौर में, वो भी सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ठीक है। और जो अपना जोधपुर का राजा था राव जोधा, और बीकानेर का राजा जो राव बिक्का था, वो भी इन्हीं के क्या थे, समकालीन थे। उसके बाद हमने जसनाथ जी पढ़ा था, और आज उसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दादू दयाल जी के बारे में, ठीक है। पहली बात, जन्म परिचय। अहमदाबाद में 1544 ईस्वी। इनके माता पिता कौन थे, इनके बारे में कोई एविडेंस नहीं है और नहीं किसी किताबों में लिखा गया है, ठीक है। तो अर्ली एज में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो एक लोधीराम नामक व्यक्ति था, लोधीराम नामक व्यक्ति ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। ठीक है, जो इनकी ब्रिंगिंग अप हुई है वो किसने की है, लोधीराम ने। ऐसा कहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी थी, और ब्रह्मानंद नामक व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया था, ठीक है। ब्रह्मानंद, या इन्हीं को कहते हैं वृद्धानंद। बूढ़े होने के कारण लोग इनको बुढ़न बाबा की उपाधि दे दी, तो इन्हें बुढ़न बाबा भी कहा जाता, ठीक है। अहमदाबाद से फिर दादू दयाल जी अपने नागौर आ जाते हैं। नागौर के बाद में ये सांबर आकर रहने लग जाते हैं। सांबर के बाद में आमेर, और आमेर के बाद में एक जयपुर में जगह नरेना। तो नरेना जयपुर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से अहमदाबाद में जन्म होता है। लोधीराम नामक व्यक्ति ने पालन पोषण किया। गुरु वृद्धानंद, ब्रह्मानंद और बुढ़न बाबा। अहमदाबाद से पहले नागौर आते हैं, नागौर के बाद सांबर से फिर आमेर, फिर नरेना जयपुर में, लास्ट में वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दादू दयाल जी ने क्या कि निर्गुण भक्ति का संदेश दिया, ठीक है। निर्गुण भक्ति, तो इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति क्या होती है। देखो, निर्गुण भक्ति सीधी वही है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं हो, जिसमें भगवान का अवतार नहीं माना जाए, कि भाई आप घर में बैठे रहो, राम राम नाम की पूजा करो। जो ये पत्थरों से बनी जो मूर्तियां हैं उसमें कोई भगवान नहीं है। भगवान इस पृथ्वी के हर एक कण में है, आपके मन में है, ठीक है। तो इसी भक्ति का इन्होंने क्या संदेश दिया। और देखिए, अपने भारत में जो निर्गुण भक्ति के प्रमुख उपासक थे वो कौन थे, कबीर जी। तो देखिए, कबीर जी ने कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़।
कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी वली और पीस खाए संसार। ये भाई इन बाटों को पूजने से अगर भगवान मिल जाता है तो मैं एक छोटा सा पत्थर क्यों पूजूं, पूरा बड़ा पहाड़ ही पूज लूं ताकि मेरा कुछ भला हो जाए। और अगर ऐसे पत्थर को ही पूजना है तो इससे अच्छे जो चाकी है जिससे पीस के संसार खाता है, जो दो पार्ट है उनकी पूजा की जाए ताकि उससे हमारा भला हो। ठीक है, तो दादू दयाल जी को हम क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर। राजस्थान में इनको क्या कहा जाता है, कबीर। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो देखिए, बंदा जहाँ रहेगा उसी भाषा में उपदेश देगा, वो तो सबको पता है। तो कहाँ रहते, जयपुर में। जयपुर में उस टाइम कौन सी भाषा थी, ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए। ढूंढाड़ी के अलावा गुजराती और हिंदी में भी इनके उपदेश मिलते हैं। ठीक है, और पंजाबी में भी। तो निर्गुण भक्ति का संदेश राजस्थान का कबीर कहा जाता है, और ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इनके अलावा गुजराती, हिंदी और पंजाबी में भी इनके उपदेश है। ठीक है, देखिए जब दादू दयाल जी आमेर में रहते थे तो आमेर का राजा कौन था, भगवंत दास। भगवंत दास जो वही मान सिंह प्रथम का पिता, मान सिंह जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से लड़ाई की थी। ठीक है, तो ये अकबर के दरबार में रहता था। अकबर का दरबारी था। और राजा कहाँ का था, आमेर का। तो क्या कि 1585 में अकबर फतेहपुर सीकरी आया हुआ था। यूपी में जगह है फतेहपुर सीकरी। तब आमेर के भगवंत दास के साथ अकबर मुलाकात करता है दादू दयाल जी से। ठीक है, तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो दादू दयाल जी थे वो अकबर के और महाराणा प्रताप और भगवंत दास के क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, इनका जो उपदेश स्थल है उपदेश स्थल को अलखदरी का कहा जाता है। उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है, अलखदरी का। देखिए जो निर्गुण भक्ति के उपासक थे तो उन्होंने जो आंदोलन चलाए थे उसको भक्ति आंदोलन कहा गया। तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में दादू दयाल जी ने जो आंदोलन चलाया था उसको निप्पक कहा गया। ठीक है, निप्पक आंदोलन। इनका जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है, दादू द्वारा। अब देखिए आपके दिमाग में भी यह बात आई होगी और आना जायज भी है कि भाई जब ये निर्गुण भक्ति के उपासक है, मूर्ति की पूजा करते ही नहीं है तो इनके मंदिर की क्या जरूरत है। ठीक है, अगर आप सही दिमाग से सोचते हो तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। तो देखिए मंदिर में दादू द्वारा है तो उसमें इनकी जो किताबें हैं, ठीक है, या जो इनके ग्रंथ है, ग्रंथ की पूजा होती है। ठीक है, और इनकी किताब है उसको क्या कहेगा, वाणी। तो जो इनकी किताब है वाणी नाम की, इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, उपदेश स्थल अलखदरी का
भक्ति आंदोलन को निपक आंदोलन कहा गया, और मंदिर को क्या कहते हैं, दादू द्वारा। और किताबों में जो किताबें हैं इनकी और ग्रंथ है उसकी पूजा की जाती है। जैसे देखो गुरुद्वारा है, ठीक है, जो पंजाबियों का प्रमुख पूजा स्थल है। तो गुरुद्वारा में क्या है, कोई भगवान या कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती, वहां भी किसकी पूजा होती है, गुरु ग्रंथ साहिब किताब की, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। और देखिए दादू दयाल जी ने अपने उपदेश में ये भी कहा कि भाई जो इंसान है वो मरने के बाद भी किसी के काम आना चाहिए। तो भाई लोगों ने कहा कि भाई देखो इंसान है, मरने के बाद में तो किसी के क्या ही काम आएगा, ठीक है, जला देंगे, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का शरीर है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो दादू दयाल जी ने कहा कि यही तो बात है। तो इनका जो क्या कि मृत व्यक्ति है या जो मृत व्यक्ति की लाश है उसको ना तो जलाते हैं, जलाना और दफनाना, ये दोनों ही चीजें नहीं है, ठीक है। जो दादूपंथी है, तो दादूपंथी संप्रदाय में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको ना तो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, ठीक है। उसको एक खुले स्थान में जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि ये पशु पक्षियों और पशुओं के खाने के काम आए, ठीक है, पशु पक्षियों तथा जानवरों का आहार। तो दादू दयाल जी ने कहा था कि भाई जीते जी तो आदमी किसी के काम आ ही रहा है, मरने के बाद में क्यों ना पशु पक्षियों और जानवरों के काम आए, ठीक है, इनका भी पेट पूजा हो जाए, पेट भर जाए इनका भी। तो इन्होंने बोला कि भाई मृत व्यक्ति भी किसी के काम आना चाहिए, ठीक है। जयपुर में एक पहाड़ी है, भैराणा की पहाड़ी, ठीक है। तो ये जो भैराणा की पहाड़ी है, यहाँ पे दादू दयाल जी की मृत्यु होने के बाद इनके जो शव है उसको भैराणा की पहाड़ी पे रखा गया था और यहाँ पे जानवर पशु पक्षियों ने खा लिया था, ठीक है। इसके बाद में ये भी इनका प्रमुख पूजा स्थल बन गया था, ठीक है, ये भी एक पूजा केंद्र, पूजा स्थल बन गया था इनका, ठीक है। और पहली बात बताई थी नरेना जयपुर इनका प्रमुख केंद्र है। और इनके ऐसा कहा जाता है कि 152 प्रमुख शिष्य हुए थे, ठीक है, सॉरी 152 पूरे शिष्य, मतलब टोटल शिष्यों की संख्या थी 152। मतलब जैसे एक भाई कोई कोचिंग है तो उसमें 152 एडमिशन हुए थे, ठीक है। लेकिन या जो ऐसा कह सकते जो होशियार स्टूडेंट थे या जो होशियार शिष्य थे वो केवल 52 थे, ठीक है। तो इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। तो ठीक है, तो दादू दयाल जी अपने एक तो निर्गुण भक्ति के उपासक थे और राजस्थान में इनको क्या कहा जाता है, कबीर, ठीक है। धन्यवाद, बाकी क्लास कल करेंगे।